हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिसका नाम अनक था। रिवायात के मुताबिक अनक एक खूबसूरत मलका थी जिसका कद बेअंतहा ऊंचा था। वो इतनी बड़ी थी कि जब बैठती तो 55 या 60 गज का इलाका घेर लेती थी। फिर इसी की नस्ल से आगे चलकर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम ओज था, ओज बिन अनक। ओज एक लंबे कद वाला देव था जिसका कद 70 फीट तक था। इसकी पैदाइश हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हुई थी। यहाँ तक कि ओज ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान भी देखा था और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी पाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 12 हाथ था। उनके असा लाठी की लंबाई भी 12 हाथ थी और उन्होंने 12 हाथ की छलांग भी लगाई, लेकिन फिर भी उनका असा सिर्फ ओज की टांग तक ही पहुंच सका और इसी जरब की वजह से ओज की मौत वाक़ई हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिसका नाम अनक था। रिवायात के मुताबिक अनक एक खूबसूरत मलका थी जिसका कद बेअंतहा ऊंचा था। वो इतनी बड़ी थी कि जब बैठती तो 55 या 60 गज का इलाका घेर लेती थी। फिर इसी की नस्ल से आगे चलकर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम ओज था, ओज बिन अनक। ओज एक लंबे कद वाला देव था जिसका कद 70 फीट तक था। इसकी पैदाइश हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हुई थी। यहाँ तक कि ओज ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान भी देखा था और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी पाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 12 हाथ था। उनके असा लाठी की लंबाई भी 12 हाथ थी और उन्होंने 12 हाथ की छलांग भी लगाई, लेकिन फिर भी उनका असा सिर्फ ओज की टांग